चोरों का तांडव, थाने से 200 मीटर दूर 4 दुकानों में चोरी। सड़कों पर आवारा पशुओं का डेरा, जिम्मेदार मौन, हादसे की आशंका। पूर्णिया तालाब की टूटी दीवार बनी बड़ा खतरा, 300 एकड़ फसल पर मंडरा रहा संकट। जिले के लालबर्रा मुख्यालय में बीती रात अज्ञात चोरों ने पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देते हुए 4 दुकानों में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर स्थित दुकानों के ताले तोड़कर हजारों रुपए की नकदी और कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। निशाने पर श्रीराम कंप्यूटर सेंटर, चैंपिया टायर दुकान, लहरी मोटर पार्ट्स और 7 ताज मिल रही। चोरों ने दुकानों में तोड़फोड़ की, जिससे व्यापारियों को अतिरिक्त नुकसान हुआ। गुरुवार सुबह घटना की जानकारी मिलते ही व्यापारियों में हड़कंप मच गया। हाईवे पर और थाने के इतने करीब हुई चोरी के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस की रात्रि गश्त पर सवाल उठाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मैं सुबह जैसे काउंटर खोलने आया, शॉप खोलने 10 बजे लगभग, तो मुझे दोनों तालों में शटर का कुंदा खुला मिला, टूटा मिला। मतलब जैसे मैं देखा तो मैं बिल्कुल सॉलिड हो गया। फिर मैंने अपना दूसरा शटर खोला और सीधा काउंटर की तरफ गया, तो काउंटर में सारा केस गायब था और सब माल इधर उधर बिखरा पड़ा था। मेरा बिल, मेरे छोटे बैग, सारे बैग इधर उधर। मेरे सामने लहरी मोटर पार्ट्स है, वहाँ का भी शटर तोड़ा गया है। अंदर से भी वहाँ पे सामान वामान सब बिखरा पड़ा हुआ है। फिर शॉप के पीछे भी एक आरा मिल है, टाल मिल, वहाँ से भी, वहाँ का भी शटर खुला। जिले के लालबर्रा नगर में आवारा मवेशी राहगीरों और वाहन चालकों के लिए बड़ी परेशानी बन गई। सर्राटी नदी, मानपुर, पुलिया, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक और उत्कृष्ट विद्यालय के सामने मुख्य सड़कों पर दर्जनों पशु बैठे दिखाई दे रहे हैं, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है और दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बना है। 9 जुलाई की सुबह मीडिया टीम के ग्राउंड निरीक्षण में भी यही स्थिति सामने आई। हैरानी की बात यह है कि इन मार्गों से रोज जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी गुजरते हैं, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से आवारा पशुओं को सड़कों से हटाने और उनके मालिकों की पहचान पर कार्रवाई करने और जल्द ठोस व्यवस्था लागू करने की मांग की है, ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। जिले की रट्टा ग्राम पंचायत अंतर्गत ग्राम भानपुर स्थित पूर्णिया तालाब की जर्जर और टूटी सुरक्षा दीवार किसानों के लिए गंभीर खतरा बनी है। लगातार हो रही बारिश के चलते तालाब भर गया, जबकि अभी बारिश का लंबा दौर बाकी है। ऐसी स्थिति में यदि तत्काल मरम्मत नहीं कराई गई तो अतिरिक्त पानी का तेज बहाव आसपास की लगभग 200 से 300 एकड़ कृषि भूमि को तबाह कर सकता है। किसान गर्जना संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद चौधरी ने इस लापरवाही पर कड़ा आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि मामला सीधे किसानों की आजीविका से जुड़ा हुआ है, लेकिन प्रशासन अब तक केवल औपचारिकता निभा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते टूटी दीवार की मरम्मत नहीं कराई गई तो बड़े पैमाने पर फसल नुकसान तय है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और संबंधित विभागों की होगी। सरपंच है, उसको भी जानकारी दे दी गई, जो सचिव है उसको भी जानकारी दे दी गई, लेकिन अभी तक के तालाब को बनाया नहीं गया है। इसलिए किसान गर्जना संगठन के अध्यक्ष होने के नाते इस जिम्मेदारी को मैं लेकर के इस तालाब को बंद करने आया हूं। और इसमें कम से कम 200-300 एकड़ जमीन की सिंचाई होती है, लेकिन वो सिंचित एरिया में पूरा बरसात के पानी से पूरी फसल बर्बाद हो गई किसानों की। जिले के लालबर्रा पोस्ट ऑफिस के आधार कार्ड अपडेट कराने के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार केवटोला कंजई निवासी कुमारी चारवी राजेश ठकरेले 9 जुलाई को आधार अपडेट कराने पोस्ट ऑफिस पहुंची। टोकन नंबर 23 पर उनका आधार अपडेट किया गया। आरोप है कि काउंटर पर मौजूद ऑपरेटर राहुल जामरे ने अपडेट शुल्क के नाम से 125 रुपए मांगे। आवेदिका के पिता ने 130 रुपए दिए, जिसके बाद ऑपरेटर ने 10 वापस कर दिए। इस पर उन्हें संदेह हुआ। जब आधार अपडेट की रसीद देखी गई तो उसमें शुल्क 0 दर्ज था। इसके बाद पूरे मामले पर सवाल उठने लगे। फिलहाल मामले की शिकायत संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाई गई है और जांच की मांग की जा रही है। यहाँ पे हमारे आधार अपडेशन का और न्यू एनरोलमेंट का कार्य होता है, लेकिन आज ये हुआ कि एक मैंडेटरी अपडेशन होना था बच्ची का, लेकिन उसमें गलती से 120 रुपये ऑपरेटर द्वारा ले ली है, जो रसीद में प्रिंट होकर नहीं आया। हालांकि उसमें लेना नहीं चाहिए था, जिसके लिए हम क्षमा प्रार्थी और पैसे वापस कर दी जाए। बालाघाट जिले के खेरलांजी वन परिक्षेत्र में वन्यजीवों के साथ क्रूरता का सनसनीखेज मामला सामने है। पीपरटोला के जंगल में जंगली सुअर के शिकार के लिए बिछाए गए बिजली के करंट की चपेट में आकर एक नर भालू की मौत हो गई। इसके बाद आरोपियों ने भालू का कलेजा निकाल लिया और उसके नाखून उखाड़ लिए। वन विभाग की आशंका है कि कलेजे का इस्तेमाल तांत्रिक क्रिया के लिए किया जाना था। सबूत मिटाने के लिए भालू के शव के टुकड़े को जंगल किनारे एक कुएं में फेंक दिया। वन विभाग ने सुरेंद्र और छविलाल उइके को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं। उनकी तलाश जारी है।
जिले में आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी लंबित मांगों के निराकरण को लेकर मोर्चा खोल दिया। कार्यकर्ताओं ने लंबित समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में वेतन नहीं मिलने सहित अन्य समस्याओं का शीघ्र निराकरण किए जाने की मांग की। अखिल भारतीय आशा कर्मचारी महासंघ की राष्ट्रीय महामंत्री गीता कटरे ने कहा कि आशा कर्मचारी कोरोना काल सहित हर संकट में स्वास्थ्य व्यवस्था की मजबूत कड़ी साबित हुई है, इसलिए उनकी जायज मांगों को प्राथमिकता से पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते मांगों पर निर्णय नहीं लिया गया तो महासंघ को आंदोलन तेज करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। बेचारी जब ये डिलीवरी लेके आती है हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में भी जो डॉक्टर होता है वो सही समय पे पेशेंटों का उपचार नहीं करता, उनका मतलब इलाज नहीं करता, उनका डिलीवरी नहीं करता, तो पेशेंट जो रहता है बोलता है मैं अपनी पत्नी को, अपनी बीबी को और अपने बच्चे को मरने थोड़ी दूंगा। ऐसा करके वो प्राइवेट में लेके चले जाते हैं। और सरकारी अस्पताल में भी हमारे माननीय कलेक्टर महोदय जी के सामने इतने दिनों से हम जानकारी दे रहे हैं कि सरकारी अस्पताल में भी जब तक कोई 6,000 10,000 डॉक्टर को नहीं दिलवाएगा, नहीं देगा, तो उसका काम नहीं होता। और जब नहीं होता तो बेचारा पेशेंट प्राइवेट में ही जाके अपना मतलब मरीज को बचाता है और अपने बच्चे को बचाता है, ऐसा कर रहा है। उसका भी आरोप हमारी आशा कार्यकर्ता को लगाया जाता है कि आप लोग इतनी सारी डिलीवरी प्राइवेट में क्यों करा रहे हो, जबकि इसमें हमारी आशा का कोई रोल नहीं। वैसा